हमारा सब समस्या यही है कि हम वस्तु को जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम सुख और दुख का कारण समझते हैं। कोई हमको गाली देवे तो हम जो दे रहे हैं उनको हमारा दुख का कारण समझते हैं। उसने क्यों ऐसा पूछा, उसने क्यों ऐसी गाली दी, अरे भाई उसने दी, तुमने सुना क्यों, उसको लिया क्यों? जीव में कोई हड्डी तो नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे चलता है, वो जो चाहे सो बकते हैं लोग। किसी के कहने पर तुम दुखी हो जावे, किसी का कुछ प्रशंसा से तुम फूल जाए ऐसे, तो तुम आत्मज्ञानी बिल्कुल नहीं हो। तुम टिके नहीं हो अभी अपने में, दृश्य में फंस गए, दृष्टा में नहीं आया, अभी योगी नहीं हो तुम। योगी का लक्षण ही यही होता है, चाहे बाहर कुछ भी हो उसको हमारा सुख और दुख का कारण ना समझे। मैं स्वभाव से मैं तृप्त हूं, मेरा स्वभाव ही तृप्ति है, मुझे क्या चीज तृप्ति दे सकती है बाहर से? ये जान के चलो मैं तृप्ति हूं। लोग अपना नाम भी आजकल लिखने लगे, तृप्ति, रहते बहुत अतृप्त नाम रख। अच्छी बात है, माता पिता ने ऐसा नाम दिया, तुम तृप्ति हो। मैं कहता हूं सबका नाम तृप्ति है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, तुम सब तृप्ति हो। तुमको और क्या चीज तृप्ति दे सकती है भाई? तुम खुद ही तृप्ति हो। जब और चीजों को हटा के जिस विश्राम करोगे तो अपने भीतर तुम पाओ तुम ही तृप्ति हो। तुम्हारा नाम तृप्ति है, तुम्हारा स्वभाव तृप्ति है। तृप्ति को क्या तृप्ति दे सकेगा बताओ? जब ये भूल जाते हैं या इसका होश नहीं है हमारे में कि मैं खुद तृप्ति हूं, तब मैं दुखी होता हूं और वस्तु को कारण समझता हूं। अक्सर हम कहते हैं, आप यहां आश्रम आते हो तो एक नियम है, तुम अपना दुख यहां छोड़ के जाओ। तो ये एक महिला खड़ी होगी, बोले कि मेरी सासू जी मेरा दुख का कारण है, मैं उनको यहीं छोड़ के जा रही हूं। आपने कहा दुख यहां छोड़ के जाओ, मेरा दुख तो मेरे सासू जी है, मैं यहीं छोड़ के जाता। ने कहा जरा ठहरो, सासू जी से पूछता हूं कहीं हमारी बहू दुख का कारण, उसको यहीं छोड़ के जाऊं। दुख को बढ़ाने का तरीका है दूसरे किसी और को उसका कारण मान लो, बस जीवन से मिटेगा ही नहीं वो, फिर बनता चल रहेगा तो, मल्टीप्लाई होता रहेगा तो, बढ़ता जाएगा वो तो। संस्कृत में एक कहावत है, कहते हैं कष्टस्य सुखस्य न कोपि दाता। सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं होता, हमारा मन ही ऐसा उलझन पैदा कर देता है, दूसरे किसी को कारण बना लेता है।